नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार से मशहूर महाराज धीरेंद्र शास्त्री कृष्ण को आज कौन नहीं जानता। आज हम इनके जन्म से लेकर बागेश्वर बालाजी के सफ़र तक की कहानी के बारे में जानेंगे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेंद्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी समस्याओं को एक कागज़ में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता है, उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेंद्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गडागढ़ गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेंद्र कृष्ण जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गग्र ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े में दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेंद्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गग्र इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेंद्र शास्त्री जी के पिता राम कृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गग्र एक गृहिणी थी। धीरेंद्र शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गग्र हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही धीरेंद्र शास्त्री जी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान जी की असीम कृपा है, जिस कारण से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के पिता श्री राम कृपाल गग्र और माता सरोज गग्र, इनके दादाजी भगवान दास गग्र, धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गग्र और एक बहन रीता गग्र है। अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गाँव गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने BA में स्नातक किया। धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गग्र से राम कथा सीखी थी। वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम सरकार के कथा वाचक धीरेंद्र शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानता। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम से हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेंद्र शास्त्री जी के पिछले 3-4 पीढ़ियों से पुजारी का काम कर चुकी है। इनके दादाजी भगवान दास गग्र ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेंद्र शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखभाल कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेंद्र शास्त्री जी
जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गगर के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी जी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के प्रेम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर दिए जाते हैं। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ दिखाई देते हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री जी का मासिक 3 से 4 लाख रुपया है और इसका कुल संपत्ति 19.5 करोड़ का है। इतना सब होने के बावजूद बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी सुर्खियों में आ गए हैं। जब से ये बिहार आने की बात कही है तब से ये ज़्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। और जब ये बिहार में आए थे तो लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हुए। इतना भीड़ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तब नहीं होता है जितना भीड़ बागेश्वर धाम सरकार के आने से हुआ था। लोगों की इतनी संख्या में आए थे इनके शरण में, इनके भक्त में, कि कहा लगता था कि कोई मेला या कोई दिव्य दरबार लगा हुआ है। अब 13 से 17 तारीख में तक बागेश्वर धाम बिहार में अपना परचम लहरा के चले गए। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।